हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने अपना चैप्टर किया था, ये कविता हमने पढ़ी थी, पार्ट 6, नाव बनाओ नाव बनाओ। अब इसका आज करेंगे हम अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य निकालिए आप अपने पुस्तक में से। देखिए कविता से जो प्रश्न दिए हुए हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले, क्या कहते मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। भैया ने उस कविता में ये बताया गया था कि छोटे भाई ने कहा कि तुम जाओ जल्दी से मेरे लिए कागज़ लेके आओ बाजार जाके। क्यों? क्योंकि मुझे नाव बना के दो। अब भैया ने बहाना किया था कि मेरे बस का नहीं है। तो बच्चा कह रहा है कि क्या कहते मेरे क्या बस का, तुम जाओ जल्दी सब कुछ बस का। तो भैया ने क्या बहाना बनाया था? भैया ने क्या बहाना बनाया था? भैया ने कहा था कि मेरे बस का नहीं है। क्यों कहा था? क्योंकि उसे आलस आ रहा था। ये बातें आपको दो लिखनी है। क्या कहा था? उसने कहा कि मेरे बस का नहीं है। क्यों कहा था? क्योंकि उसे आलस आ रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है? कौन बढ़ रही है बताइए। कविता में कौन बूंदों और लहरों से आगे बढ़ रही है? लड़ते हुए बढ़ रही है आगे कौन? नाव। हाँ, नाव आगे बढ़ रही है, बूंदों से और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही है। ठीक है। गुल्लक भारी अपनी खोलो। किसकी गुल्लक भारी है बताइए। किसकी गुल्लक भारी है? दो भाई हैं, दोनों ने गुल्लक डाल रखी है। गुल्लक किस लिए डालते हैं हम? उसमें हम पैसे इकट्ठे करते हैं ना। आप लोगों के पास भी होगी गुल्लक। तो किसकी यहाँ पे गुल्लक भारी है? बड़े भाई की गुल्लक भारी है। ठीक है। किसकी गुल्लक भारी है? बड़े भाई की गुल्लक भारी है। और हल्की किसकी है? छोटे भाई की हल्की है। ओके, ये इसी में करना है आपको, बुक में ही। नाव की कहानी, ये वाला प्रश्न आपको करना नहीं है। नाव पढ़ लेना, आपको पढ़ने के लिए है बस ये वाला। आगे देखिए, आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा। उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। बरसात के ऊपर जो भी कविता, और काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, ऐसी कविता आपकी सेकंड क्लास के अंदर है। और भी कविताएं हैं। बस बहुत हुआ कविता है आपकी बारिश के ऊपर। तो आपको यहाँ पे उसकी पंक्तियाँ लिखनी है। और इनके अलावा भी अगर आपने कोई पढ़ी है कहानी तो उसकी पंक्तियाँ लिख सकते हो आप। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे। उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। देखिए, चित्र हमारे इस कविता को पढ़ते हुए हमारे सामने कौन से चित्र आते हैं? बारिश का चित्र आता है सबसे पहला। तो बारिश का, जब बारिश होती है, बरसात होती है, उस वक्त हम क्या करते हैं? आप लोग बारिश में नहाते हो, नाव बना के पानी में तैराते हो। कौन सा चित्र आपके दिमाग में आता है? जो आता है वो आप लिख सकते हो या फिर चित्र भी बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है। नाव का चित्र आप यहाँ पे बना देना, ये वो सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ इस बुक में यहाँ पे जो जगह दी हुई है, यहाँ पे नाव का चित्र बना दूँगी आप। ओके। नेक्स्ट देखिए, सचमुच। पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाइए। आपको सचमुच जो शब्द है इसके इस्तेमाल करते हुए दो वाक्य बनाने हैं। उस शब्द का इस्तेमाल करना है। सचमुच क्या तुम कल स्कूल जाओगे? इस तरह का वाक्य बना सकते हो। क्या सचमुच तुमने सिनेमा देखा है? या क्या सचमुच तुम जयपुर गए थे? कोई भी वाक्य आप इस तरह से बना सकते हो। सचमुच शब्द का उसमें आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाकी की ये जो प्रश्न है इनकी मैं आपको PDF भेजूँगी, इन प्रश्नों की। और फिल इन द ब्लैंक से आप उसमें कर लीजिए। और फिर प्रश्न उत्तर जो है ये वाले, ये आपको उत्तर पुस्तिका में करना है। ये आपको उत्तर पुस्तिका में करने होंगे ये प्रश्न। ठीक है। उत्तर पुस्तिका वाले आपको मैं अलग से भेज दूँगी। नेक्स्ट है, तरह तरह की नावें। तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उसमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ। कागज़ से आप कितनी तरह की नाव बना सकते हो? 2 तरह की या 1 तरह की?
जितनी भी तरह की बना सकते हो आप नाव यहाँ पे किस तरह से बना रहे हो उसके बारे में लिख देना। ये कंपल्सरी नहीं है करना आपके लिए, एज ए एक्टिविटी है, करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो मत करना, ठीक है। आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों में के दरवाजे और खिड़कियों में पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों में टपकने के लिए तुम्हारे घर में क्या होगा? ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता होगा? जब बारिश आती है तो बारिश के दिनों में छत से पानी टपकने लग जाता है। कई बार 2-3 दिन तक लगातार बारिश आती है, तब ये स्थिति पैदा होती है। कई बार जैसे बारिश की बौछारें आती है तो दरवाजे के और खिड़कियों के अंदर से बारिश आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। और जब पानी टपकता है, ऊपर से छत टपकती है, तो वहाँ उस टपकते हुए पानी के नीचे कोई बर्तन रख देते हैं ताकि बिस्तर गीले ना हो। जहाँ हम बैठे हैं थोड़े इधर उधर बैठ जाते हैं और उसकी नीचे क्या रख देते हैं, बर्तन रख देते हैं। यही करते हैं शुरू में, तो बाद में बारिश ख़त्म होने के बाद हम छत की रिपेयरिंग करवाते हैं, वो बाद की बात है। लेकिन उसी वक्त हम जो करते हैं वो यही काम करते हैं, है ना। नेक्स्ट है, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। आपके घर के आसपास क्या क्या होता है? क्या आपके घर के पास कीचड़ हो जाता है, या फिर नालियों में से पानी बाहर आ जाता है, या फिर आपके घर जो है आपका, या फिर आपकी गली है वो बहुत ऊपर है, इसलिए जैसे ही बारिश ख़त्म होती है पानी का कुछ ठहराव वहाँ पे नहीं होता है। जो भी जैसा भी है, ये करने नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए है ये प्रश्न। काम वाले शब्द, ये वाला प्रश्न आपको करने ये वाला शब्द आपका करने वाला है, ठीक है। ये करिए आप। काम वाले शब्द, काम वाले कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है, वो सारे के सारे काम वाले शब्द होते हैं। जैसे उठना, बैठना, खाना बनाना, खाना खाना, पीना, खेलना, दौड़ना, पढ़ाई करना, ये सारे के सारे शब्द कौन से होते हैं? काम वाले शब्द होते हैं। सुबह से शाम तक हम जो भी काम करते हैं वो सब काम वाले शब्द अर्थात क्रिया शब्द कहलाते हैं, ठीक है। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। ये वाला प्रश्न आपको करना है बहुत ध्यान से, और मुझे फ़ोटो खींच के भेजनी है। इससे ये पता चलेगा कि क्या आपको क्रिया छांटने आ गई है, कौन से क्रिया वाले शब्द है, क्या आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो ये आप मुझे आज ही करके भेज देना। तुमने जो क्रियाएं छांटी है वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1, 2, 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम में लगाओ, ठीक है। वर्णमाला के हिसाब से क्रम लगाना है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो बुक में करने हैं वो आपको बुक में ही करने हैं। नोटबुक में करने वाले प्रश्न सिर्फ प्रश्न उत्तर ही होंगे, वो नोटबुक में करने हैं। सारे के सारे आप नोटबुक में मत किया करो, तो फिर एग्ज़ाम में आप जब लर्न करोगे तो भी आपको कन्फ्यूज़न होगा। ओके, थैंक यू।